हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। और ऑब्वियस सी बात है, इसको जावा से सॉल्व करेंगे। तो जो लोग जावा प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ऊप्स कॉन्सेप्ट को मास्टर करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिकली है तो आईसीएससी के लिए, क्लास 10th के लिए, लेकिन जो भी जावा प्रोग्रामिंग कर रहा है वो इसको फॉलो कर सकता है। और हम लोग 12th के का भी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेके आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो क्योंकि इसमें दो प्रोग्राम है, ए एंड बी, तो इसको इफ एल्स से भी किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार एकेडमी में ऐसा बोला जाता है कि आप स्विच केस से करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को स्विच केस यूज़ करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो स्विच केस को आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि स्विच केस से क्वेश्चन आता ही आता। तो पहले में क्या करना है, प्रिंट लेटर फ्रॉम ए टू जेड एंड देयर यूनिकोड्स। ए टू जेड प्रिंट करना है और उसका यूनिकोड प्रिंट करना है। और दूसरे में क्या करना है, ये पैटर्न डिस्प्ले करना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। तो ब्लूजे पे आते हैं। तो मैं क्लास का नाम भी क्वेश्चन के नाम से रिलेटेड रख देता हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर में क्लास नेम बनाओगे तो वहाँ मीनिंगफुल बनाओगे। लेकिन मुझे यहाँ पर वीडियो बनाना है, तो मैं 2019 क्वेश्चन 5_2019 ऐसा रख देता हूँ, राइट। लेकिन आप वहाँ पर मीनिंगफुल नाम रखोगे, जैसे इस केस में आप रख सकते हो पैटर्न्स, ऐसा कुछ, ठीक है। जो भी कंटेंट लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ import java.io, या util भी ले सकते हैं, util.asterisk। अगर आप बफर रीडर यूज़ कर रहे हैं तो आप IO यूज़ करिए। अगर आप स्कैनर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं util। तो मैं अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग यूज़ करता हूँ, किसी में बफर रीडर यूज़ करता हूँ, किसी में स्कैनर यूज़ करता हूँ, जिसमें ताकि स्टूडेंट्स को दोनों समझ में आए कैसे यूज़ करना। और यहाँ क्लास नेम मुझे ऐसा ही लिखना पड़ेगा, Q5_2019। सबसे पहले मैं बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। मैं स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थ्रोज IO एक्सेप्शन भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ मुझे मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम करना है। यहाँ लिखता हूँ system.out.println एंटर 1, ऐसा कर देता हूँ, फॉर कैरेक्टर और 2 पैटर्न, ठीक है। इस तरीके से कि अगर 1 एंटर करेगा यूज़र तो हम ये डिस्प्ले करेंगे, अगर 2 करेगा तो ये डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ ले लेते हैं INT चॉइस, और इनपुट ले रहे हैं तो हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लिखते हैं स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in, राइट। यहाँ एरर बता रहा है, इसको डबल कोट्स में इनक्लोज नहीं किया था। अब यहाँ लेते हैं SC.next INT, दैट्स इट। चॉइस एंटर हो गया हमारा। सिस्टम की स्पेलिंग गलत थी तो सही कर लिया। अब स्विच हमें यूज़, आप चाहे तो इफ़ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली हमें बताया गया है कि हमें स्विच केस ही यूज़ करना है। अगर आप स्विच केस यूज़ नहीं करोगे तो थोड़ा मार्क्स कट जाएगा, राइट। तो अगर आप स्विच केस बिल्कुल ही नहीं आता आपको, तब तो आप इफ एल्स करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ताकि आपको पार्शियल मार्किंग आपको मिल सके, राइट। अगर आपको स्विच केस आता है तब तो आप स्विच केस यूज़ करो, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, राइट। अगर स्पेसिफाई ना किया गया हो तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। स्विच चाहो तो स्विच भी यूज़ कर सकते हो, इफ एल्स चाहो तो इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ स्विच बोला गया है तो हम लोग स्विच ही यूज़ करेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, चॉइस, और यहाँ लिखते हैं केस 1। अगर केस 1 हो तो क्या करना है हमें, println
पहले हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ देख सकते हैं लेटर्स एंड यूनिकोड्स। तो यहाँ लिखते हैं लेटर्स और LT से हॉरिजॉन्टल टैब दे देगा बेसिकली LT, राइट। तो फिर बेसिकली यहाँ हम लोग लूप चला सकते हैं फॉर। तो यहाँ लिखते हैं कैर I इक्वल टू A, राइट, एंड I लेस देन इक्वल टू Z, A to Z चलाना तो ऐसा भी कर सकते हैं, एंड I प्लस प्लस। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं system डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग को पहले कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो हम लोग लिख देते हैं CH, सॉरी I लिखना पड़ेगा, I में क्योंकि कैरेक्टर है, प्लस यहाँ पर कुछ टैब स्पेस दे देते हैं LT, 3 टैब स्पेस दे देते हैं। देखा जाएगा अगर पैटर्न सही आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर से I को प्रिंट करेंगे, लेकिन इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर देंगे, राइट। इसके बाद हमारा काम हो गया। और यहाँ क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। फिर यहाँ लिख देते हैं केस 2। केस 2 में पैटर्न हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ लिखते हैं फॉर int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस, एंड फिर एक और लूप चलाते हैं फॉर int j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू I एंड j प्लस प्लस। और यहाँ पर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, println नहीं, केवल प्रिंट। और क्या प्रिंट करेंगे, j प्लस थोड़ा सा स्पेस। और फिर इस लूप के बाहर आने के बाद हम लोग println करेंगे। इसको मैं बताता हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। देखिए, जो हमारा पैटर्न है वो है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये जो आउटर लूप है वो बताएगा कि भाई कितने एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। पहले रो में 1 है, दूसरे रो में 2 है, तीसरे रो में 3 है। तो पहली बार I की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 3, राइट। और J वाला लूप है I तक चलेगा। जैसे अगर थर्ड रो की बात करें तो I क्या होगा, 3 होगा। और ये कहाँ से चलेगा, J 1 से लेके 3 तक, ठीक है। और 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, वेरी सिंपल। और जैसे ही इस लूप से बाहर आएगा, लाइन हमें क्या करना है, चेंज करना है, ताकि नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे पैटर्न प्रिंट हो सके, राइट। और इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और एक यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक लगा देते हैं कि अगर कोई इनवैलिड इनपुट दे दिया तो वहाँ पर मैसेज चला जाए। अगर कोई मान लीजिए -5 दे दिया या 20 दे दिया, तो ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास। println इनवैलिड इनपुट, ऐसा कुछ मैसेज दे सकते हैं उसको, राइट। अब इसको रन करते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा है, क्लोज करते हैं और रन करते हैं। तो ये पहले का आउटपुट दिखा रहा है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी बात हो रही है, राइट। तो सपोज अगर 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट आ रहा है सही, परफेक्ट है ना, सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और फिर से रन करते हैं। इस बार हम लोग लेट्स से 2 इनपुट करते हैं, तो हमारा पैटर्न भी आ रहा है जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया। एक बार और रन करते हैं और लेट्स से कुछ अलग सा नंबर देते हैं, लेट्स से 5 दे देते हैं, विच इज़ इनवैलिड। तो इनवैलिड इनपुट आ रहा है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ करने को बोला नहीं गया, लेकिन ऐसा कर देने से एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई स्टूडेंट को समझ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो।